नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एंड वाइट के बारे में। इस पॉडकास्ट में हम लॉ ऑफ डुअलिटी को भी टच करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ब्लैक एंड वाइट का जो लॉ है ये कैसे काम करता है इंसानों में। तो बिना किसी देरी के विल स्टार्ट नाउ। देखिए, आज से करीबन 3 साल पहले की बात है। मुझे एक ड्रीम गर्ल चाहिए थी और क्योंकि मैं बहुत मुंहफट हूँ तो मेरे को शर्म नहीं आती अपने दिल का जो डिज़ायर्स हैं उसको सब बाहर लाने में, या जो वासनाएं हैं जो उनको बताने में। कई लोगों को तो अपनी वासना ही डिस्कस करने में दिक्कत लगती है। उनको लगता है हम इसको खोलेंगे तो हमें लोग पॉइंट करेंगे, जबकि आपकी और उनकी वासना अलग अलग नहीं है। हाँ, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सबके साथ यही होता है कि सबको किसी का ड्रीम होता है और ड्रीम गर्ल चाहिए थी। वो ड्रीम गर्ल को मैं यार डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो का जो पॉडकास्ट का जो कॉन्टेस्ट है वो उससे विपरीत हो जाएगा। बस मैं ये कहूँगा कि एक ड्रीम गर्ल थी और वो ड्रीम गर्ल जब मेरे को मिली तो आई वॉज लाइक मैड, वेंट मैड, और ब्लाइंडली उस पर मैंने ट्रस्ट किया एंड ऑल दैट। महीनों बीतते गए। शुरू में जो चीज़ अच्छी लग रही थी, बाद में उस पे जो पर्दा है वो आने लगा और जो माइनसेस हैं वो दिखने लग गए। जब माइनसेस दिखने लग गए तो कभी कभी ऐसा भी थॉट आता था कि आई डोंट नो यार, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और इसके अंदर तो ये कमी है वो कमी है। गाइस, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, उसकी टेंडेंसी ही ऐसी है कि वो जब कुछ पा लेता है वैल्यूएबल, तो इस वैल्यूएबल चीज में वो नेगेटिव खोजने लगता है कुछ टाइम बाद। और जब वो वैल्यूएबल चीज उससे छिन जाती है तो उसको वो एज अ पॉजिटिव देखने लगता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपके पास कोई लड़की नहीं है, अभी आपको वो लड़की मिल जाए, कुछ महीनों में आप उसके अंदर नेगेटिव देखने लगोगे कि इसके अंदर ये कमी है, ये बहुत लाउड है, कभी कभी झूठ बोलती है। छोटी छोटी कमी वो आपको बड़ी लगने लगेगी, और जो उसकी सच्चाइयां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, उस पर आपका गौर नहीं जाएगा। लेकिन द मोमेंट शी लीव्स यू, गोज विथ समबडी एल्स, or she leaves you in general, whatever reason, you start focusing on the positive side now. ये इंसान देखिए कैसा है, ये इंसान का माइंड कैसा है। जब कोई है तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी नेगेटिव पे फोकस है। ठीक है, अपनी जो चेतना है ना उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं एक फ्लो में जा रहा होता हूँ, फिर मेरा माइंड कहता है अरे इसको रिपीट करो, नहीं ये भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन मेरा फ्लो टूट जाता है उसके चक्कर में। तो खैर, थोड़ा सा चेतना बढ़ाइए। इतना बेड पे पड़े हो के और नेटफ्लिक्स पे ही चेतना मत डालिए, या OTT प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे व्लॉगर्स को देख के एंजॉय मत करिए।
उससे उनको फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आपका फ़ायदा है वहाँ सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, बहुत लोगों से बात किया, ऑब्ज़र्व किया, बड़े से बड़े गुणी लोगों से बात किया, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात किया। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इतना आसान बनाने के बाद भी लोग पकड़ नहीं पाते हैं चीज़ों को, और पकड़ लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। उसको उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो तो उनके पास रिप्लाई नहीं आता। मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं पहले कन्वर्जेशन करता हूँ और आखिरी में आपसे पूछता हूँ। मैं वो उन स्पीकर्स में नहीं हूँ कि मैं बोल के चला जाऊँगा। मैं उन स्पीकर्स में हूँ कि मैं बोलूँगा, उसके बाद आखिरी में आपको अलग एंगल से क्वेश्चन करूँगा। आप आंसर दे पाओगे तो ठीक है, नहीं दे पाओगे तो मेरे अंदर इम्प्रिंटेशन आ चुका है, आपका इम्प्रेशन पड़ चुका है, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो काम है सबसे ऊपर है इस समय। आपको पता नहीं है कि मैं किस लेवल पे एक्साइटेड रहता हूँ अध्यात्म के चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि यही वो विचार है जिसमें एक सुकून है। अदरवाइज कहीं सुकून है नहीं इस दुनिया में। बहुत बड़ा गायक बनने में सुकून नहीं है, कहीं सुकून है नहीं। और ये जो मेरे थॉट्स हैं, विचार हैं जो आप सुन पा रहे हैं, ये मेरे एकांत में समय को व्यतीत करने से निकलते हैं, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट हम आएंगे। मैं फिर से बोलूँगा, जब इंसान आपके पास, जब कोई भी चीज़ आपके पास होती है तो उसका जो वैल्यू है हम नहीं समझते। हम मतलब हमारा माइंड। और जब वो चीज़ चली जाती है तो उसकी याद आती है। फिर किसकी याद आती है? उसके पॉजिटिव की। आप किसी भी पति पत्नी के पास जाओ और उनसे बोलो, एक्सपेरिमेंट करना अपने घर वालों के साथ कि अपने पति के बारे में नेगेटिव चीज़ लिखो, क्या उनके अंदर पसंद नहीं है, और पॉजिटिव लिखो। वो नेगेटिव तुरंत लिखेंगे 5 से 10 मिनट में, और पॉजिटिव लिखने के लिए उनको 1-2 घंटे चाहिए होंगे। कभी करके देखना अपने घर वालों के साथ या कहीं पर भी। और एक ऐसा कपल है जो अब जिसको अभी 6 महीने नहीं हुआ है, उसके पास जाओगे, वो कपल हमेशा पॉजिटिव ज़्यादा लिखेगा, नेगेटिव कम लिखेगा, क्योंकि 6 महीने बाद ही पॉजिटिव कम होगा और नेगेटिव ज़्यादा होगा। ये मन की प्रकृति ऐसी है कि हर चीज़ में ये ब्लैक खोजती है। और दुनिया सिर्फ ब्लैक नहीं है, दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। प्लस माइनस है, यहाँ पे लॉ ऑफ डुअलिटी चलता है। लॉ ऑफ डुअलिटी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी क्या होता है बेसिकली। एक्सक्यूज मी। लॉ ऑफ डुअलिटी को समझना ज़रूरी है। इस दुनिया में आपको हर चीज़ 2 मिलेगी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हेड एंड टेल, सुबह शाम, ठंडा गर्म, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, चांद सूरज। तो आप देखोगे हर जगह डुअलिटी कहाँ नहीं है। इनफैक्ट आप सोसाइटी में भी डुअलिटी देख सकते हो। लेफ्ट विंग राइट विंग कंपैरिजन क्यों होता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कानपुर वर्सेस लखनऊ, साउथ इंडिया वर्सेस ये नॉर्थ इंडिया, इंडिया वर्सेस यूएस, एशिया वर्सेस यूरोप, एशिया वर्सेस ये कुछ भी है ना, जापानीज वर्सेस चाइनीज। आप देखोगे वर्सेस में काम होता है यहाँ पे। आप जब भी बात करो तो जैसे मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे बात करेंगे किशोर कुमार वर्सेस मोहम्मद रफ़ी, ऐसे बात करेंगे लोग कि के अच्छा है या फिर अरिजीत सिंह अच्छा है, ये बात करते हैं लोग। तो नॉन वेज वर्सेस वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, तो डुअलिटी है, डुअलिटी, क्योंकि माइंड ना हमारा डुअलिटी में काम करता है। अब डुअलिटी में क्यों काम करता है?
यहीं पे सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा होता है। जो समस्या का सारा जो जड़ है वो ये है कि जो चेतना है वहाँ पे ना डुअलिटी है, ना लॉ ऑफ एक्टिविटी है, ना लॉ ऑफ मोमेंटम है, ना लॉ ऑफ डुअलिटी है, ना लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट है, ना लॉ ऑफ लेयरिंग है, और ना ही लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट है। ऐसे बहुत सारे और भी लॉज हैं, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आप भौतिक में आते हो वहां पे भिन्नता है, वहां पे सेपरेशन है, वहां पे अलग अलग है। आपने देखा होगा कि लोगों को अलग पसंद है कुछ। आपने ये आपने नोट किया नहीं है शायद। बिजनेस में एक बात बोली जाती है 5 लेवल्स ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन। एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उसके खूब मजे होते हैं, खूब लोग खरीदते हैं, फिर उस प्रोडक्ट से लोग बोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक और प्रोडक्ट, उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो लॉन्च होता है, फिर नेक्स्ट वर्जन लॉन्च होता है, फिर नेक्स्ट वर्जन लॉन्च होता है। फिर जैसे ही बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं, एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम अपडेट कर रहा है अपने आप को, फेसबुक अपडेट कर रहा है। पहले फेसबुक आया, फिर फेसबुक अपडेट करता गया अपने आप को, ये फीचर आया, वो फीचर आया, वो फीचर आया, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, अच्छा ये भी लॉन्च कर दिया फेसबुक ने, अच्छा वो भी। फिर व्हाट्सएप आ गया, टोटली कुछ नया। फिर व्हाट्सएप में इंटीग्रेशन होते गए, स्टेटस आ गया व्हाट्सएप में, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पैसा भेज सकते हो, ये कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ये कर सकते हो। फिर वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। फिर कुछ अभी नया आएगा आगे, है ना। पहले एक प्लेटफॉर्म था यूट्यूब पे नया 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 नया। फिर टिकटॉक आ गया 9:16 रेशियो। तो आप देखोगे, आप हर जगह देखोगे भिन्नता लोगों को बड़ा पसंद आती है। अगर आपने एकदम ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व किया है तो भिन्नता यानी सेपरेशन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। अलग अलग पना, कुछ अलग, ये अलग है, ये अलग सिंगर है, ये अलग डांसर है, ये अलग पब्लिक स्पीकर है, पार्थ सिंह की बातें अलग हैं, और ये अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग है, बड़ा अच्छा है, अलग। रेगुलर इज बोरिंग, राइट? रेगुलर इज बोरिंग। बट क्या चेतना में सब कुछ अलग अलग है? अगर हम चित्त के लेवल पे देखें, क्या वहां पे सब कुछ अलग अलग है या सब कुछ एक ही है? क्या अनहद ध्वनि या साउंड ऑफ साइलेंस जिसको आप बोलते हैं, क्या वो सब में एक है या वो भी सबकी अलग अलग है? नहीं, वो सब में एक है। और जो महामूर्ख बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस नहीं होती, भाई उनको तो मैं सच में ये कहना चाहूँगा बस कि देखिए, आप को मूर्ख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिना इन्वेस्टिगेशन किए किसी पर थप्पा लगा रहे हो। अगर कोई भी इंसान कुछ बोलता है, कोई भी किताब कुछ बोलती है, साइंटिस्ट वो चीज़ बोलते हैं, तो आप पहले उसका इन्वेस्टिगेशन तो करिए। माना कि आप उसको झूठ कहेंगे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके बोलिए कि आप जो भी आपसे कुछ भी बोलता आप उसको नकारा कर देते हो। कई लोगों ने बोला कि ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। अरे आपने जाके देखा फ्रॉड है? मेडिटेशन के नाम पे ये बेच रहे हैं, आपने देखा जाके कि वो जो पैसा आता है उसका वो क्या करते हैं? क्या वो पिज़्ज़ा खाते हैं बैठ के या दारू पीते हैं? और आपको किसने बोला कि मेडिटेशन से अगर कोई पीस बेच रहा है और कोई खरीद रहा है और वो बेच रहा है और वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो वो कैसे, क्यों, मतलब पैसे नहीं, क्यों उसको फ्री करना चाहिए? उसको फ्री क्यों करना चाहिए ऐसे में? या मेडिटेशन के नाम पे अगर आप कुछ बेच रहे हो तो फ्री क्यों करना चाहिए? अरे आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे से कह रहे हो कि भाई देखो मेरे को एक टेक्निक बता दो, और मैं ना मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मेरे को शांति चाहिए, और मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ और आपसे कुछ पैसे ले रहा हूँ, उसमें गलत क्या है?
उसने आपसे ये थोड़ी पूछा है मुझे रियल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन बताओ। उसने आपसे ये थोड़ी पूछा है कि मुझे जानना है मेडिटेशन एक्चुअली में क्या होता है। क्या उसने आपसे ये पूछा है मुझे अद्वैत बताओ क्या होता है। और आप सोच क्या रहे हो? अगर आप कोई चीज फ्री में भी करते हो और कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन लेके आ रहा है, तो जब तक वो डेफिनेशन चेंज नहीं करना चाहता तब तक वो डेफिनेशन कैसे चेंज करेगा? आप जबरदस्ती उसके ऊपर कैसे ठोपोगे कि नहीं 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 तुम पीस की तरफ मत भागो, तुम पहले ये समझो मेडिटेशन क्या होता है। अरे आप अपने एक दुकान पे गए और उस दुकान वाले से आप बोलते हो मेरे को एक चॉकलेट दे दो। अब दुकान वाला चॉकलेट नहीं दे रहा है, आपको दुनिया की सारी चीजें बता रहा है, सारी चीजें दे रहा है। तो क्या लगता है कि वो कस्टमर वहां पे सारी चीजें ले लेगा या फिर वो किसी और दुकान पे जाएगा? तो ये जो बातें हैं कि साउंड ऑफ साइलेंट बकवास है, कई लोग मेरे को डीएम करते हैं, ऐसा नहीं है यार। साउंड ऑफ साइलेंस बकवास नहीं है और आप इस पर इन्वेस्टिगेट करिए। मैं किस भरोसे ये बोलता हूं, मैं कभी इसके ऊपर वीडियो करूंगा, मैं एक लाने वाला हूं वीडियो, मैं इसके ऊपर वीडियो करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीज़ें कैसे करनी होती हैं इन सब चीज़ों में। एज इन मैंने आपको जानने और मानने में फ़र्क भी बताया था कि क्या होता है, ठीक है। तो खैर हम भटक रहे हैं अभी टॉपिक से। I'll just come back to the topic and I'll tell you something that हमें भिन्नता पसंद है, राइट? तो जो हमारा मन है ना, उसे सेपरेशन पसंद है। हमारे मन को सेपरेशन पसंद है, तो इसीलिए हम शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट चाहिए, डिफरेंट लिप्स चाहिए, डिफरेंट महक चाहिए। और कई बार लड़कियां जो धोखा देती हैं लड़कों को शादी के बाद, तो उनको अभी मिडिल क्लास लाइफ नहीं चाहिए, उनको एक करोड़पति से सेकंड शादी करनी है, क्योंकि उनको चेंज चाहिए, अगेन एक सेपरेशन चाहिए, एक अपडेट चाहिए, एक नयापन चाहिए। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई भिन्नता ही मांग रहे हैं। दे वांट समथिंग, यू नो, आई एम फेड अप ऑफ दिस life, I don't want to be middle class, but this is a nice guy, he has this wonderful car, wonderful house, he's loving me also, और ये मेरा जो पति है ये क्या है, तो सिर्फ प्यार करता है। मेरी जो वैल्यूज़ हैं, मेरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ हो जाना चाहिए। और मर्द क्या करते हैं, मर्द बीवियां बदलते हैं और नहीं भी बदलते तो कहीं और मुंह मारते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ आपको, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि आप देख ही रहे हो कि कैसे सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मन के लेवल पे जो आदमी जिएगा उसको भिन्नता चाहिए, और भिन्नता इतनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। पर चेतना के लेवल पे अगर आप देखोगे तो वहाँ भिन्नता है नहीं। अब आदमी अगर सच में सुकूनमय हो जाता, अगर उसको सच में सुख मिल जाता भिन्नता पाके, तो भिन्नता पाने के बाद भी वो दुखी क्यों होता? अगर तुम्हें भौतिक में मजा आ रहा है, भौतिक मतलब क्या, भिन्नता, यहां पे हर चीज अलग अलग है, हर पेड़ की स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन अगर आप पीछे का जो बेस कॉन्शियसनेस देखोगे तो वो सब एक ही मिलेगा आपको। तो द मोमेंट अ एटम is converted into molecule and molecules start multiplying itself, and then there comes a cell, single cell, and then there is a multi-cell, and from there evolution happens. The molecules start multiplying themselves with the attachment of covalent bond, and through that it is going to
multiply. Now from there the duality has been created. वहां से duality बनती है भौतिक में. एक बार तुम भौतिक में चले गए तो अब शरीर मन ये दो चीजें हैं जो भौतिक भौतिक कर रहा है, और जो चेतना है उसके अपने अलग रूल्स हैं. कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, क्योंकि तुम जो हो उसके रूल्स अलग हैं. मन और शरीर तुमको उसके रूल्स अलग है, वो कुछ और करवाने की कोशिश कर रहा है, और यहीं पे आदमी फंसा रहता है. सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? तुम भिन्नता का स्वाद लेते हो, तुम भौतिक का स्वाद लेते हो, मटेरियल का तुम स्वाद लेते हो, तो तुम्हें मजा आना चाहिए. पर मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम चेतना हो, और चेतना के जो नियम है वो अलग है. चेतना का जो डायमेंशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मैकेनिज्म है वो अलग है. वो क्या है? वो शांत है, अद्वैत है. वहां पे सब कुछ स्थिर है, वहां पे कोई भिन्नता नहीं है. द मोमेंट यू टॉक अबाउट भौतिक, इट्स भिन्नता. वो शांत नहीं है, वो स्थिर नहीं है, सब कुछ फ्लक्स में है, मोमेंटम है. अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करो माइंड को, तो माइंड क्या चाहता है? माइंड भिन्नता चाहता है, और तुम भिन्नता नहीं चाहते हो. क्यों? क्योंकि तुम चेतना हो, तुम चित्त हो. देख रहे हो कितना कमाल का है. इसको प्रॉपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्व कर सकते हो डे टू डे लाइफ में. कोई स्क्रिप्चर्स बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वीडियोस देखने की जरूरत है. अपने ही अंदर की वीडियो देख के समझ जाएगा आदमी. कृष्णमूर्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा था कि वी रीड ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड. ही टोल्ड दिस इन 80s. आई एम गोइंग टू एड वन मोर वर्ड इन दिस सेंटेंस. वी रीड ऑल द बुक्स and the videos, but we don't watch the video and the book which is inside. He told कि we read all the books but we don't read the book inside. तो मैं अभी यहाँ एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, वो है वीडियो. क्योंकि उस समय वीडियो नहीं था, उस समय लोगों के पास माध्यम नहीं था वीडियोस देखने का. लोगों के पास बुक्स थी और लाइव लेक्चर्स थे. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो माइंड भाग रहा है भिन्नता की तरफ, और तुम्हें भिन्नता पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भिन्न नहीं हो. जहां तुम हो, जिस स्थान पे तुम हो, वहां पे भिन्नता नहीं है. पर क्योंकि शरीर और मन में भी तुम इंटैंगल्ड हो, अभी जुड़े हुए हो शरीर और मन से भी, तो प्रॉब्लम क्या है? भिन्नता आ रही है. अब शरीर और मन भिन्नता मांग रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पे तुम हो वहां पे भिन्नता है नहीं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. इसकी वजह से एक दुख क्रिएट होता है कि मन भागता रहता, मन को कहीं संतुष्टि नहीं मिलती. क्योंकि मन कभी भी अंदर नहीं देखता है. मन को अंदर देखने के लिए पहले मन को लॉजिकली समझाना जरूरी है, और मन को बोध कराना जरूरी है, अनुभव कराना जरूरी है, साक्षात्कार कराना जरूरी है. किसका? जो वो चाहता है. मुझसे लोग कहते हैं आके डीएम पे कि सच्चा प्यार क्या करेंगे सर, सच्चा प्यार. मैंने कहा तुमने किया है आज तक? बोलते नहीं मैंने नहीं किया. मैंने कहा पहले जाओ 10 बार सच्चा प्यार करके आओ. बोलते क्या बात कर? मैंने कहा 10 बार मिनिमम. जब तक, अब 10 एक नंबर नहीं है, जब तक तुम्हारा मन कहता रहे सच्चा प्यार, तब तक सच्चा प्यार ढूंढते रहो चुपचाप. उसके बाद यहां पे आके डीएम करना, उससे पहले डीएम मत कर लियो. बोलते ठीक है अब मैं तलाश. मैंने कहा तलाशो, मन कर रहा है तलाशो. फिर कह रहा नहीं सिर्फ सच्चा प्यार तलाशना है और कोई. मैंने कहा जिस भी चीज की वासना है तुम्हें, उस चीज को तुम जाके तलाशो और 10 बार करो उसको मिनिमम. क्योंकि 10 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 10 तक एक महा बेवकूफ को भी समझ में आ जाएगा. कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा तो उसको 5 में समझ में आएगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा तो उसको 3 में समझ में आएगा, और कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता, बहुत ज्यादा, उसको 1 बार में समझ में आ जाएगा. लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको 1 बार में भी समझ ना आए. मतलब उसको 0 बार अटेम्प्ट करना हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है. वो बेवकूफ होता है.
जिसने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया और चुपचाप वो बैठा हुआ है और मन को दबा रहा है। देखिए, आज मैं ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था और बहुत ही कमाल ओशो की बातें हैं। अगर आपको समझ में आएंगी तो समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि जो ओशो ने बातें करी हैं वो एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट होता है। अगर आज से 10 साल पहले मैं ये बातें सुनता हूँ, लगता है ये तो मैं, हाँ ठीक है, लॉजिकली तो सही हो रहा है, पर आई एम नॉट रिलेटिंग इट बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस इट। पर आज अगर मैं ओशो को सुनता हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी बात उनकी सुन रहा था। उन्होंने बोला कि ऊर्जा जो है उसको जितनी तेजी से इंसान दबाता है वो उतनी ही तेजी से रिपल्शन मारती है। जस्ट इमेजिन है स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को थोड़ा सा तुम प्रेस करोगे तो उसका छोड़ोगे तो थोड़ा सा उछलेगी, पर एक स्प्रिंग को पूरा प्रेस करोगे और फिर छोड़ोगे तो उसका मोमेंटम बहुत तेज होता है। वैसे ही तो ये जो ऊर्जा है, जब ये बाहर बहने लगती है तो इसको हम काम बोलते हैं, ठीक है, और जब ये अंदर बहती है तो इसको हम अकाम बोलते हैं। अगर कोई भी कहीं भी पहुंचना चाहता है, भविष्य में सोच रहा है कुछ भी, और बाहर की तरफ वो एक्शन ले रहा है, किसी भी तरीके का एक्शन, जो भी बाहर भी हो, अगर वो बाहर भगवान को भी ढूंढ रहा है बाहर, तो वो काम, उस ऊर्जा को काम के रूप में उपयोग कर रहा है। जब ये ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर तो ये फेंकती है अपने आप को, एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी यूज्ड और इट विल यूज इटसेल्फ। अगर तुम एनर्जी को यूज नहीं करो तो ये एनर्जी तुम्हें यूज करेगी। कैसे? तुम उसी एनर्जी को अपने किसी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो, चाहे म्यूजिक का प्रोजेक्ट हो, साइंटिफिक कोई प्रोजेक्ट हो, और उसको झोंक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम। एग्जाम्पल देना जरूरी है, 2022 में हूं मैं। और इसी एनर्जी को जब तुम, इसी ऊर्जा को जब तुम कहीं नहीं लगाते हो, जैसे आजकल के लड़के करते हैं, वेल्ले जो हैं, तो वो अपने आप को कहां से बाहर फेंकेगी? बिल्कुल सही गेस किया, आपका जो जेनाइटल है वहां से वो बाहर फेंकेगी, वो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा का कहना है कि मुझे बाहर निकलना है। अब तुम चाहे मस्तिष्क से यूज करके निकालो मुझे, या मैं नीचे से तो निकली जाऊंगी। और अगर ज्यादा तुम अंदर रखोगे, बार बार नीचे से निकालते रहोगे, तो मैं सेंसेस को भी स्टिमुलेट करवाऊंगी, क्योंकि सेंसेस को स्टिमुलेट करने से मुझे थोड़ा सा आभास होता है कि मैं थोड़ा सुकून में हूं, यू नो, उससे मैं निकलती नहीं हूं बाहर। पर मैं खाना खाती हूं तो उसमें अंदर खाना जाता है, तो वहां से डाइजेशन में ऊर्जा जाती है, और तो आदमी और तड़कता भड़कता खाता है चीज़ें। तो ऊर्जा जो है वो या तो निकलेगी आपकी मर्जी से, या तो खुद की मर्जी से निकलेगी वो। लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल द माइंड। मैंने कहा यू आर स्टूपिड, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन एंगेज योर माइंड। दिस इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, यू आर स्टार्टिंग, द क्वेश्चन इज ओनली रॉन्ग। सो जब मेरे पास डीएम आते हैं कि हम क्या करें, हमने सच्चा प्यार छोड़ दिया है और ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं आज के ज़माने में। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेलिबेसी, पहले ब्रह्मचर्य का तो मतलब ही नहीं पता, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं क्लियर करूँगा अभी। सेलिबेसी का तुम पालन करो, लेकिन सेलिबेसी का जब तुम पालन कर रहे हो तो तुम्हें एक्टिविटी भी कम से कम 10 से 12 गुना करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि और कैसे तुम निकालोगे? ये जो बातें होती हैं सेलिबेसी की, कौन देख रहा है कि तुमने नहीं निकाला? तुम्हारे कमरे में आकर किसी ने कैमरा लगा के देखा है कि तुमने नहीं निकाला? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलिबेसी मत करो, मैं कह रहा हूँ सेलिबेसी करने के बाद 10 से 12 गुना काम करना पड़ेगा आपको एक दिन में। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत खतरनाक है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऊर्जा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऊर्जा बहुत खतरनाक चीज है, राइट? तो मन जो है ना हमारा भिन्नता की तरफ भागता है, और मन
और हम जिस स्थान पे हैं वहाँ पे कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो अब बात हम क्या कर रहे थे कि हमें ब्लैक एंड वाइट यानी लॉ ऑफ डुअलिटी पे मैं बात कर रहा था कि लॉ ऑफ डुअलिटी जो है वो कैसे काम करती है। तो अभी आपने देख लिया कि डुअलिटी क्यों है। भिन्नता मैंने जैसे बात करी, हर जगह भिन्नता है, डुअलिटी है। लोग डुअलिटी में जीना पसंद करते हैं। लोगों से पूछो ब्लैक या वाइट, लोग कहेंगे वाइट। कभी आपने सुना है बोथ? कभी आपने ये सुना है कि नो आई लाइक ऑल कलर्स? नहीं, आई लाइक ब्लू। वाई डू यू चूज? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कभी आपने सुना है ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मुझे पसंद है? नहीं पसंद। या तो व्हाइट या तो ब्लैक बोलेंगे लोग। फेवरेट सिंगर क्यों? सारे सिंगर फेवरेट क्यों नहीं हो सकते? फेवरेट आइडल क्यों भाई? इनको क्यों आइडल? एक को आइडल क्यों माना? 10 को मानो ना, और ज्ञान लगेगा आपको और मजा आएगा सीखने में। नहीं मैं एक ही को सुनूंगा, एक ही को आइडल मानूंगा, क्या टेंशन है आपकी? आज के टाइम पे मैं किस किस को नहीं सुन चुका हूँ। जो भी आदमी सुनने लायक है, यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं जो सुनने लायक ही नहीं है, तो जो भी सुनने लायक है उसको मैं कई बार सुन चुका हूँ। जैसे कृष्णमूर्ति हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं, मैं इनको सुन चुका हूँ। और इनको सुन के जहां तक मुझे लगता है यहाँ सही है यहाँ गलत बोल रहे, ठीक है वो तो सुनता हूँ। कृष्णमूर्ति जी को भी सुनता हूँ, संदीप जी को सुनता हूँ, सब जगह सुनता हूँ। मैं सब जगह सुनता हूँ, सब जगह का जो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स मुझे मिलता है, राइट। तो लॉ ऑफ डुअलिटी जो है वो भिन्नता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। वो एग्जांपल ये था कि जो ये ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझने की जरूरत है। ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। एक मेरा दोस्त है, बहुत गाली देता है, बहुत। उसके साथ मैं रह नहीं सकता 2 से 3 दिन ज़्यादा। बहुत गालियाँ देता है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई है। वो जब बुरा वक्त आता है तो साथ भी खड़ा रहता है। तो अब क्या किया जाए? उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें जो यहाँ बता भी नहीं सकता मैं। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, मतलब क्या किया जाए? तो मेरे को डिसीजन था कि इससे क्या करें, इससे दूर होए। फिर मैंने देखा कि मैं अगर इसको दूर करता हूँ तो कोई दूसरा पकड़ता हूँ, दूसरा पकड़ा तो वो भी वैसे ही, उसके अंदर भी कुछ बुराई कुछ अच्छाई। ऐसे करते करते मैं सबसे अलग हो गया। एक टाइम था, सबको मैंने अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसमें सब कुछ सही होगा। मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्लफ्रेंड बनाया, उसमें भी बताया जैसे आपको मैंने। तो मैंने देखा एक चीज कि ऐसे तो कोई दोस्त नहीं बन पाएगा, ना कोई साथ हो पाएगा। लेकिन अभी भी आप एक चीज नोट करोगे कि ये सब जानने के बावजूद भी कि सबके अंदर अच्छा होता है, सबके अंदर बुरा होता है, लोग चुगलीखोरी क्यों करते हैं? आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो फोन पे बात कर रहे हैं, चुगलीखोरी कर रहे हैं? चुगली मतलब बैक बेचिंग। बैक बेचिंग मतलब क्या? वो साला ये, वो साला वो साला ये, वो साला वो साला ये, वो साला वो, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो क्या आप एकदम सही हो जो ऐसी बात बोल रहे हो? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप सही हो भी तो भी आपको ये देखना होगा कि जो भी आप बातें कर रहे हो ये माइंड की एक टेंडेंसी है, एक आदत है, एक हरकत है जो ऑटोमेटिकली ओवर पावर कर लेती है आपको। अगर आप किसी को दोस्त बनाते हो तो शुरू में वो दोस्त की क्वालिटीज़ पॉजिटिव दिखती हैं, फिर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वही दिखती हैं। लेकिन उस दोस्त को अगर छीन लिया जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा। ऐसे ही किसी गर्लफ्रेंड को बनाओगे, कोई पत्नी है, शुरू में पॉजिटिव 6 महीने, उसके नेगेटिव, फिर लड़ाइयाँ, जैसे ही उसने छोड़ा तुम्हें, अब उसकी तुम्हें पॉजिटिव दिखेगी। ब्रेकअप के बाद मेरे पास बहुत लोग आते बोलते हैं कि भाई अब वो तो ये भी था, वो स्पेशल थी, वो मेरे लिए खाना बनाती थी, वो ये करती थी। मैंने कहा ये सब जब तुम्हारा चल रहा था तब नहीं याद आ रहा था तुम्हें? जब आपका चल रहा था तब आपको नहीं याद आ रहा था ये कि वो खाना अच्छा बनाती है? तब तो आप कह रहे थे कि ऐसे करती है, वैसे करती है। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, तो मतलब आदमी का ब्लैक हम एक्सेप्ट कर लें। मैं कह रहा हूँ हाँ,
तो किस हद तक एक्सेप्ट करना है ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अच्छा आपने बोल दिया अब तो मतलब सब एक्सेप्ट कर लो, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो आपको लकीरें खींचनी होंगी कि ये लकीरें, जैसे मेरी कुछ लकीरें हैं। मैं सारे दोस्तों से बात करता हूँ, मेरे कुछ बहुत चुनिंदा कम दोस्त हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन अगर वो ये कहें कि मेरे साथ आके एक हफ्ते यहाँ रुकें तो मैं अलाउ नहीं कर सकता। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को उल्टा सीधा बोले ठीक है, लेकिन वो कहे MCBC बनाने लगे, तो वो नहीं हो सकता। वहाँ पे तुरंत रोकना ज़रूरी है। अगर वो किसी और के साथ सो जाए, वो नहीं हो सकता, वहाँ पे वो रोकना ज़रूरी है। लॉयल्टी ब्रेक करे, वहाँ पे रोकना ज़रूरी है। अगर वो मेरा ट्रस्ट तोड़े किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे रोकना ज़रूरी है। तो कहाँ रोकना ज़रूरी नहीं है, कहाँ पे रोकना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे भी, ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह पर भी आपका कोई नुकसान ना हो, वहां पे नहीं रोकना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी के साथ रहने लगते हो तो उसकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपके सामने ही रहती है और पॉजिटिविटी एकदम नीचे गिर जाती है। शुरू के जो 6 महीने होते हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, शुरू के 6 महीने जो होते हैं उसमें उसकी पॉजिटिविटी ही दिखती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, कम दिखती है। लेकिन जैसे ही 6 महीने क्रॉस होते हैं, धीरे धीरे नेगेटिव ही दिखता है, पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं, कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे में कि उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको सरफेस पे रखना है आपको, आपके माइंड के सरफेस पे। कि देखो कि जैसे मेरा नाम पार्थ है, पार्थ तो ऐसा इसके बारे में सोच रहा है, पर इसके अंदर और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। जैसे मैंने लिटरली अपने दोस्तों की और अपने जो गर्लफ्रेंड है उसकी क्वालिटीज़ की लिस्ट माइंड में बना के रखी है, और ज़्यादा हो सके तो लिख के भी रख लो। तो जैसे ही मेरे को लगता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं उसको ऊपर ले आता हूँ। तो स्मृति में रहना ज़रूरी है। अब ये स्मृति में रहना मतलब क्या? आपने एक टर्म सुना होगा, डाइट कॉन्शियस। व्हाट इज डाइट कॉन्शियस? एक डाइट कॉन्शियस व्यक्ति कभी भी गलत खाना नहीं खाता और रेगुलर एक्सरसाइज करता है। ये होता है डाइट कॉन्शियस। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? कैसे होता है ऐसा? क्योंकि वो उसकी स्मृति में, यानी जो उसकी मेमोरी है, उसमें सबसे ऊपर डाइट होती है। वो सुबह उठता है, कुछ डाइट के बारे में पढ़ता है, फोकस्ड रहता है डाइट पे, उसका फोकस डाइट से हटता नहीं है। जब उसका फोकस डाइट से हटता नहीं है तो वो डाइट कॉन्शियस रहता है। अब फोकस कैसे नहीं हटता? उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करता है, पढ़ाई करता है, एजुकेट करता है, एक डर है उसको ऊपर समा के रखता है, तो वो धीरे धीरे आदमी डाइट कॉन्शियस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ, तो हमारे अंदर एक ना इनबिल्ट ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हम जैसे ही 60-70 के ऊपर जाएंगे तो हम एकदम से कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो अब हमें कॉन्शियस होना होगा, फोकस्ड एकदम रोड पे रहना होगा कि हम बढ़ा गए, हम 100 पे पहुंच चुके हैं, तो अब हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। भले ही हाईवे है, बट हमें ये रहना, क्या किस चीज़ कॉन्शियस? कुत्ता सामने से ना निकल जाए, कोई पागल ना आ जाए सड़क पे, कोई कार वाला पीछे से आ रहा है तो एकदम से उल्टा सीधा ना कर ले। तो इस तरीके की कॉन्शियसनेस रहती है सबके अंदर, हर बाइकर के अंदर, हर एक गाड़ी चलाने वाले के अंदर। ठीक है, तो एक कॉन्शियस ऑटोमेटिकली आती है विद टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दरवाज़ा खोलते वक्त एक बार हाथ कट गया, तो अब आप चाहे पूरी ज़िंदगी दब्बी दरवाज़ा खोलोगे, आपको उस समय आप भले वहीं पे ध्यान दोगे, सोचोगे नहीं कुछ, क्योंकि हाथ कट गया एक बार, है ना। तो ऐसे ही डाइट कॉन्शियस होता है। तो ऐसे डाइट कॉन्शियस होता है, ऐसे ही ये होता है, क्या बोलते हैं कि आपको
जो पॉजिटिविटी है लो की, उस पर कॉन्शियस रहना होगा। क्योंकि वक्त के साथ हमेशा ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोग ना नेगेटिव देखने लगते हैं जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, क्योंकि वो उसी के साथ रहते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसा कर, जो माइंड है सॉरी, वो ऐसा करता है, उसकी टेंडेंसी ऐसी है। तो ये डुअलिटी होती है। इस तरीके से आपको हर चीज़ में ब्लैक एंड वाइट देखना होता है। हम शुरू में जब किसी करियर में जा रहे होते हैं, हमें सिर्फ उसका वाइट दिखता है। जब करियर आ जाता है, चीज़ें लग जाती है, जॉब लग जाती हैं, वो पद आपको हासिल हो जाता है, तब आपको उसका ब्लैक दिखता है। अब आप दुनिया से उसका ब्लैक बताते नहीं हो, क्योंकि आपको लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आपकी एक कमज़ोर नस लोगों के साथ आप नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपका ईगो आपको बूस्ट करना है, तो आप सामने नहीं बताते हो, आपको शर्म आती है बताने में। लेकिन आप खुद जानते हो कि उस करियर का, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी करियर हो, चाहे आप एस्ट्रोनॉट हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, पायलट हो, आप गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, उसका एक नेगेटिव साइड होता ही होता है। वो एक क्या, अनेक होते हैं। जैसे बैंक का नेगेटिव साइड कुछ ना कुछ होगा, जैसे बैठे रहो पेट निकल आएगा, शरीर खराब हो जाएगा, तो ये बैंक का नेगेटिव साइड है। पर तुम क्या, मेहमान जब आते तो तुम ये बताते हो कि नहीं 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 नहीं, बैंक की नौकरी तो बहुत बेकार है, क्योंकि बैंक की नौकरी में पता है क्या टेंशन है, बैठना होता है और पेट निकल आता है और कमर दर्द होती है और रात में हड्डी वड्डी नीचे ऐसे लगता है ब्लड फ्लो रुक गया है और चलने में दिक्कत होती है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, सांस फूल रही है, और ये और वो और घंटा ये वो, पीठ दर्द ये वो, आंख दर्द, स्ट्रेन पड़ रहा है कंप्यूटर पे, ये वो, ये बताते हो। या फिर ये बताते हो अरे भाई बहुत बढ़िया नौकरी है, आप बैठे रहो बस पैसा आता है, 10 से 5 चले जाओ और ये मिलता है वो मिलता है, ये पेंशन ये वो, ये इंसेंटिव ये व्हाटएवर जो भी है उसके साथ। तो हर कोई जानता है लेकिन डिस्कस नहीं करता, आपस में भी ये डिस्कस नहीं करते कमर दर्द हो रही है। तो ऐसी हर चीज का प्लस माइनस होता है, हर चीज का। किस चीज का प्लस माइनस नहीं है आप बताइए। इंडिया में रहने का प्लस भी है माइनस भी है, और कनाडा में जो प्लस है वहां इंडिया का माइनस है वो, और यहां का जो प्लस है वो वहां का माइनस है। ये मत सोचिए कि इंडिया में रहोगे तो बकवास है, लेकिन कैनेडियंस जो इंडियन कैनेडियंस है वो जब आएंगे तो उसमें से कुछ जरूर बोलेंगे कि कनाडा सबसे अच्छा है, लेकिन उनको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसी बात है जो कनाडा में नहीं है ना। ऐसी चीज है। नॉर्थ इंडिया में रहने का अपना अलग एक मजा है और साउथ इंडिया में रहने का अपना अलग मजा है। कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। अब हर चीज में मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता क्या निकल के आएगा। जैसे जब मैं साउथ में रहता था तो मुझे वहाँ पे एक बड़ी चीज़ अच्छी लगती थी कि वहाँ पे जो पोल्यूशन नहीं था, लोग बहुत अच्छे थे, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। पर वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं, जैसे कि वहाँ का जो लोगों का माइंडसेट था वो दिल्ली वालों की तरह नहीं था, वो यूपी वालों की तरह नहीं था। मैं उस तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं कोई दोस्त बनाता था तो एक वाइब नहीं आ रही थी जो आती है, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई थी यहाँ पे रहने की और इस तरीके की एनवायरनमेंट की। तो अब वो माइनस था वहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही माइनसेस होते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में बहुत और भी फ़ायदे हैं रहने के। दिल्ली में अगर आप रहोगे तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ साउथ में नहीं मिलती, या मेट्रो सिटी की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मल्टीपल चीज़ें। जैसे मेरा जो बिज़नेस है वो दिल्ली में सबसे अच्छा है। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, साउथ में अच्छा नहीं है, पर साउथ में तो वो है, ग्रीनरी अच्छी है। तो अब आप क्या कहोगे कि चूज़ करें, क्या करें? चूज़ करना आपका अधिकार है, आपका डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ टॉपिक ये नहीं बता रहा हूँ अच्छा कैसे चूज़ करें, बुरा कैसे चूज़ करें। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ प्लस माइनस क्या होता है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि माइंड की जो टेंडेंसी है, माइंड की जो ऑटोमेटिक टेंडेंसी है, वो ये है कि वो नेगेटिव ही देखता है। साउथ इंडिया में रहेगा तो शुरू में अच्छा लगेगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे एक नेगेटिव था जब मैं साउथ इंडिया में अकेले रहता था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, ये था, वो था, सब कुछ था, पर मैं अकेले रहता था। अब यहाँ पे मेरे दोस्त भी हैं। अब देखे आ गए ना नेगेटिव।
अब यहाँ पे मेरे दोस्त भी है दिल्ली में मेरा भाई है, ये वो, और कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे लोग मिल जाते हैं। मेरे जो बैंड के मेंबर्स हैं वो सारे नॉर्थ इंडियंस हैं, तो एक बैठते हैं तो बात होती है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब खाने पीने का भी है, जैसे खाने पीने का थोड़ा सा यहाँ पे मसाला डोसा नॉर्थ स्टाइल में जो है वो अलग है, वहाँ पे मसाला डोसा साउथ स्टाइल का है, वो अलग है। तो ऐसे ही प्लस माइनस है, चीज़ें हैं जो प्लस माइनस है वहाँ पे। अब मुझे ये देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, वो चूजिंग पे आ गया। वो नहीं बात कर रही यहाँ पे कि मुझे क्या करना है या आपको क्या करना है, वो चूजिंग में आ गया। यहाँ पे ये बात हो रही है टेंडेंसी क्या है, राइट। सो टेंडेंसी यही होती है। तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ चले जाएंगे, न्यूजीलैंड चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने, कुछ नहीं आने वाला। वहाँ के अपने अलग प्लस माइनस है, यहाँ के अपने अलग प्लस माइनस है। आप कई लोग सोचते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। यार परफेक्ट लाइफ पार्टनर नाम की चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। हो सकता है कि मुझे कैटरीना कैफ बड़ी परफेक्ट लग रही हो, तुम्हें कैटरीना कैफ बड़ी परफेक्ट लग रही हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो साथ में रहे आपके, तो आपको जिस्म वाला पार्ट तो बढ़िया मिल जाए कि मतलब सुंदर है और मज़ा आएगा ये वो, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका मेंटल टॉर्चर हो सकता है आपकी क्वालिटीज़ ना मिल रही हो सकता है जूता लातो वहाँ पे उस चीज़ की वजह से। तो सब परफेक्ट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि जो कुछ चीज़ें हों जो आप नहीं दे पा रहे हो और या वो नहीं दे पा रही आपको, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उस सारी चीज़ें में से सब कुछ थोड़ी हो पाएगा। वो जो परफेक्टनेस हम तलाशते हैं ना, वो परफेक्टनेस तो आपके अंदर ही है, वो चीज़ बाहर नहीं मिलेगी। ये भूल जाओ कि ये करियर पर में आ जाए, ज़िंदगी बस, ज़िंदगी फाइनेंशियली बेस्ट है, सुकून वाइज बेस्ट नहीं है। सुकून वाइज या सुख वाइज बेस्ट अगर आपको करनी है तो उसके लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, उसके अलग रास्ते हैं। उसके लिए आपको भीतर प्रवेश करना होगा, भीतर की दुनिया को जानना होगा। अब देखिए, मेरे अंदर जब ये चीज़ आती है कि मैं इस इंसान का, इस चीज़ का, इस परिस्थिति का नेगेटिव ज़्यादा देख रहा हूँ, पॉजिटिव कम देख रहा हूँ, तो मैं अवेयर हो जाता हूँ और अवेयर होने के बाद पॉजिटिव देखने लगता हूँ और नेगेटिव कम कर देता हूँ। अब आपने एक चीज़ देखी होगी जो मैं अभी यहाँ पे बात बोली पिछले 10 सेकंड में, कि मैंने एक टर्म यूज़ किया, मैं अवेयर हो जाता हूँ। ये ही प्रॉब्लम है सारी की सारी जड़ों की। लोगों के साथ सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या चलता है, और अगर थोड़ा बहुत पता है तो उसका दोगलापन है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोग आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे डॉगी स्टाइल पसंद है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये आपको बोलना होगा, शर्म नहीं आनी चाहिए आपको बोलते वक्त। इंटरनल जो बातें हैं उसको बाहर लेके आओ और बोलो, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है ना वो सबके साथ हो रहा है, आप कोई स्पेशल नहीं हो, ठीक है। ये जो लोग अंदर दबा दबा के रखते हैं ना और बाहर बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, अच्छा जलन हो रही है ना, जलन हो रही है, नहीं मुझे क्यों जलन हो रही है, अरे भाई शक्ल पे तेरी जलन दिख रही है और तू बोल ही नहीं रहा है जलन हो रही है। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से जाता हूँ तो उसको जलन हो रही होती है, मेरे को दिख रहा होता है, या मुझे हो रही होती है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मुझे हो रही थी। तो मुझे कैसे पता कि हो रही है? क्योंकि मैं अवेयर हूँ मेरे अंदर क्या चलता रहता है। मेरे अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने क्वालिटी डाली है कि मैं अवेयर रहता हूँ। भले ही मैं गलत काम कर रहा हूँ लेकिन मैं अवेयर रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अवेयर हूँ तो उस गलत काम को तुरंत मैं सही कर सकता हूँ। कभी कभार मैं रात में सोता हूँ तो रात में एकदम से डर लगता है, एकदम से बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एक रेस्टलेसनेस होती है, एक बेचैनी होती है, एक दिल में यहाँ पे डर सा होता है कि वो लोनलीनेस कभी कभी हल्की सी ट्रिगर हो जाती है वापस। समझ रहे हो? तो उस लोनलीनेस को कैसे सॉल्व करें? एक मेरे अंदर
अवेयरनेस तो पहले आनी चाहिए ना कि मैं लोनली हूँ। अगर मैं यही नहीं अवेयरनेस आएगी मैं लोनली हूँ, मेरे साथ चल क्या रहा है, जब मैं डायग्नोज ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं सोल्यूशन क्या निकालूंगा। तो पहले मेरे अंदर आता है अच्छा पार्थ के साथ ये हो रहा है, ठीक है, तो वो जो मेरी समझ है वो ऊपर आ जाती है और चुटकियों में मैं बाहर आ जाता हूँ। एक समझ है मेरे अंदर, जब कुछ खराब हो रहा होता है तो वो सरफेस हो जाती है। उस समझ को बनाने में मैंने 6 से 7 साल लगाए। तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना होता है और ऐसे करना होता है। आपको पहले हर चीज़ में अवेयर होना होगा। ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया और फिर लगे हुए हैं अपना जो करते चले, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये डुअलिटी समझने के बाद भी कोई ज़िंदगी में चेंज नहीं आने वाला। अवेयर हो, तुम्हें पता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, तुरंत आपके अंदर चेंज आएगा। सिर्फ अवेयर होना ही चेंज की शुरुआत है, क्योंकि वंस यू आर अवेयर, आफ्टर दैट द सोल्यूशन ऑटोमेटिकली सीक्स इटसेल्फ।